क्योंकि पति पत्नी के जो रिश्ते सुगम हो जाएंगे। आजकल पति पत्नी के रिश्ते आप लोग जानते हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए मगर कहना पड़ रहा है कि मेरठ में जो कांड हुआ, इस कांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? मेरठ का कांड तो सब लोग जानते होंगे, 2 बोरी सीमेंट और 1 वो नीला ड्रम, ये तो प्रचार हो गया इसका है। उसका कारण क्या है? देखो, कारण नहीं जानेंगे। हमारे समाज में ये सत्संग बंद हो गए। देख रहे हो कितने समय बाद हमें सत्संग मिलता है, कितने समय बाद हमें सतगुरु महाराज की ज्ञान मिलता है, हमें धार्मिक अनुष्ठान मिलता है। क्योंकि जब धार्मिक अनुष्ठान होता है, हम उसी सिलसिले पे बोलेंगे, क्योंकि आज समाज में इसकी लहर पड़ी है कि एक कांड नहीं, कभी तो कहते हैं मेरठ में हो गया, तो कभी कहते हैं औरैया में हो गया, तो कभी कहते हैं वो क्या नाम है इलाहाबाद में हो गया, उन्होंने जिंदा जला दिया अपने पति देव को। बताइए हैं कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सोचने वाली बात है। आज ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, कल ये भी इनकी भी शादी होगी। अगर इनकी शादी हो, इन्हें अपने पति का महत्व ना पता हो, तो ये भी वही करेंगे जो मुस्कान ने किया है। क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं होगा कि पति से बढ़कर कोई होता नहीं है संसार में। क्योंकि सत्संग में जाके पता लगता है कि स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काहे बचन कर पति पद प्रेमा। ये हमें सत्संग से मिलता है। अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि पति के चरणों में तो हमें परमात्मा मिलेगा। तो हम पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करते हैं? समझने वाली बात है। लेकिन आज कलयुग में, वैसे हम तो कलयुग नहीं मानते हैं, जिसने अपने ऊपर सतयुग उतार लिया वो सतयुग हो गया, और जिसने अपने ऊपर कलयुग उतार लिया वो कलयुग हो जाएगा। आजकल देखते हैं जो हमें समझ में आई, हमने थोड़ा मंथन किया, ये कारण कहां से बना? ध्यान से सुनना, ये कारण कहां से बना कि पहले जब शादी होती थी, पति पत्नी की जब पहले शादी होती थी, हम जब दिल्ली गए थे तो एक शब्द आया, पति पत्नी की बात आई तो वो शब्द भी कह देते हैं कि उन्होंने कहा ये पति पत्नी शब्द पहले नहीं था। पहले क्या शब्द था? पति पत्नी को पहले लोग क्या कहते थे पता है? आपको बता दे रहे, पहले पति पत्नी को पति पत्नी नहीं कहते थे, पहले पति को पति और पत्नी को पत्नी कहते थे। पति कहते हैं रास्ता पे चलने वाले को, और पत्नी कहते हैं उसका साथ देने वाले को। तो पहले इनका नाम पति और पत्नी था, लेकिन कहते कहते उनने की कहना खिचड़ी खाना, वो खिचड़ी खिचड़ी खाचड़ी कहने लगे। ऐसे ये शब्द चलते 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 वो पति से पति हो गया, पत्नी से पत्नी हो गई। पत्नी कहते हैं पतन करने को, तो जैसा शब्द होगा वैसे असर होगा। समाज में आज असर पति पत्नी में क्यों हो रहा है? क्योंकि पति पतन से गिर रहा है और पत्नी उसका बिल्कुल ही पतन कर दे रही है। पहला रहस्य इसका ये है समझना, और ये हम इसलिए परमात्मा चैनल से बता रहे हैं कि आने वाले में कभी भी कोई मेरठ जैसा, मुस्कान जैसा कोई कांड न कर पाए, और इससे शिक्षा मिले समाज में। इस चैनल के माध्यम से लोगों को पता लगे कि हमारे घर में अगर हम घर को स्वर्ग बनाएंगे तो फिर पति को पति कहना पड़ेगा और पत्नी को पत्नी कहना पड़ेगा, तब वो दोनों साथ देंगे। पहले के पत्नी पहले के आती थी तो वो क्या कहती थी? पति ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा, जैसे सीता मैया पहुंची अपने, सीता मैया की जब पहली मिलन हुआ भगवान श्री राम जी से, तो रामचंद्र जी ने बड़े उन्हें सम्मान दिया, कहा आइए हैं महारानी अयोध्या की, आप महारानी बनेंगे। तो सीता मैया ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। सीता मैया ने कहा आज कहा सो कहा, मेरी प्रार्थना है कल से आप हमें महारानी नहीं कहेंगे। तो भगवान रामचंद्र जी ने सोचा जन क्या गलती हो गई हमसे, तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात क्यों कही? बोले नहीं, हम आपकी दासी हैं। पत्नी पति की जब
दासी माने क्या होता है? दासता का भाव। दासता कहते हैं समर्पणता का भाव। जब पत्नी पति के प्रति समर्पण हो जाएगी तो उसे दासी कहते हैं। दासी का मतलब ये नहीं है कि झाड़ी पोंछा लगाने वाले को लोग दासी कहते हैं। दासी का मतलब दासता। हम गुरु महाराज के दास हैं। दास माने समर्पण करने वाले हैं। इसलिए पहले की जो पत्नियां होती थी वो पति के अंदर समर्पण होने का भाव लेती थी, इसलिए वो कहती थी हम महारानी नहीं है, हम तो आपकी दासी हैं। और आज की पत्नी क्या कहती है? वो पता है क्यों कहती है? क्योंकि पत्नी पहले नंबर पे एक सवाल करती है आके। ध्यान रखना, इस चीज को बड़े गौर से सुनना और अच्छी समझ में आए तो इसको आगे भी बढ़ाना। जब पति पत्नी, समझना इस बात को, जब वो पहली बार आते हैं तो वो क्या कहती हैं? पत्नी कहती है अपने पति देव से कि ये बताओ कि तुम हमसे कैसा व्यवहार चाहते हो, एक मित्रता का या कुछ और? तो पति बेचारा क्या कहता है कि ठीक है तुम मित्रता का व्यवहार करो। मित्रता किसे कहते हैं? दोस्ती को। ध्यान से सुनना, अगर बात समझ में आ जाए ये बात तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मित्रता दोस्ती को कहते हैं और दोस्ती का रिश्ता सदा बराबर का होता है। जब आपने पहले दिन पत्नी को दोस्त बना लिया तो आपका पत्नी का रिश्ता बराबर का हो गया, ना वो छोटी हुई ना आप छोटे हुए। और कल को ये पत्नियां क्यों ऐसा कर जाती हैं? वो कहती हैं तुम हो तो हम क्या कम नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त बराबर का रिश्ता देता है। और पहले की पति और पत्नियों का रिश्ता दोस्ती का नहीं होता था, वो प्रेम का रिश्ता होता था। और प्रेम में सदा दासता आती है, प्रेम में सदा समर्पणता आती है और प्रेम में सदा परमात्मा प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आज की पत्नियां जो आ रही हैं वो कृपया करके अपने पति को दोस्त ना बताएं, अपने पति को प्रीतम, अपने पति को प्रेम, अपने पति को प्रभु मानेंगी तो इस समाज में एक नया संदेश जाएगा, जिससे कि घर घर जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं बंद हो जाएंगी। वो अबुद्धि के कारण, बुद्धि कम है इसलिए उन्होंने पहले ही जाके दोस्त बना लिया। उससे प्रेम क्यों नहीं किया? पति से दोस्ती क्यों की? उससे तो दोस्ती की तो फिर दोस्त में तो एक दूसरे में फिर जूता चप्पल भी चलते हैं। फिर कहते हैं मेरी पत्नी ने मुझसे बुराई कर दी, मेरी पत्नी ने मेरी बेइज्जती कर दी। पत्नी कहती है मेरे पति ने मेरी बेइज्जती कर दी। कारण क्या था? कि तुमने पहले ही शुरुआत में पहले ही दिन गलती कर दी, दोस्ती वाला रिश्ता कर दिया। प्रेम का रिश्ता करिएगा तो प्रेम का जब रिश्ता होता है तो फिर प्रेमी का केवल एक ही पति होता है। कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दोए न समाय। प्रेम गली इतनी सांकरी कहते हैं पतली, प्रेम गली इतनी पतली होती है कि उसमें दो नहीं जा सकते हैं। आज मुस्कान के अंदर कितने चले गए? क्योंकि प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो सिर्फ एक ही जाता, दिल के अंदर एक ही बसता। इसलिए कृपया करके अगर प्रेम कराना है, और प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं, पति के अंदर भी परमात्मा होता है और पत्नी के अंदर भी परमात्मा होता है। अगर प्रेम प्रकट कर लोगे तो प्रेम से प्रकट होए भगवाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम से वो प्रभु प्रकट किया जा सकता है। इसीलिए मेरी मैया ने, अनसुईया जी ने ये संदेश दिया माँ सीता को कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन कर पति पद प्रेमा। यहाँ पे एक वचन शब्द आया। वचन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, वचन कहते हैं विचारों को। वचन माने विचार, और विचार कौन से होते हैं? विचार कहते हैं बेचारे। बेचारे कौन से? मन बुद्धि चित्त और अहम, यही विचारे। मन बुद्धि चित्त और अहम। पत्नी का मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है और अहम अलग है, तो बेचारे को कोई तोड़ सकता है। चार उंगलियां हैं, अगर अलग अलग हैं तो इन्हें कोई तोड़ सकता है। वो चारों मिल गई तो फिर कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अपने घर को टूटने से तुम ही लोग बचा सकते हो। जो हमारी नारी जात है, माताएं हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि चल रही है, उन्हीं से सारी दुनिया
प्यारे भक्तों, ये सत्संग परमात्मा की तरफ से आ रहा है, परमात्मा चैनल पे जा रहा है, और आप लोगों के अंदर विराजमान परमात्मा, हम सब, हमारा जो पूरा समाज पतन की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मात्र शक्तियों के अंदर अज्ञानता ज्यादा फैल गई है और ज्ञान कम रह गया है। और जबकि माताएं ही सत्संग को हाईलाइट करती हैं, सबसे ज्यादा हमने देखा सत्संग में अगर संख्या होती है तो माताओं की ही संख्या होती है, पुरुष बहुत कम पहुंच पाते हैं। अगर माताओं को ज्ञान हो जाए तो संसार में फिर से सतयुग आ सकता है, ये दावा है इस दरबार का। हमें माताओं को ज्ञान कराना है, हमें बहनों को ज्ञान कराना है, अपनी बेटियों को ज्ञान कराना है, जिससे कि ये संसार में दोबारा सतयुग आ सके। तो आपको 7 दिन का मतलब समझ में आ गया, विचार बताया, मन बुद्धि चित्त है। मन भी पति पत्नी का जब एक हो जाएगा, बुद्धि भी पति पत्नी की एक हो जाएगी, विचार अगर एक हो जाएंगे, चित्त कहते हैं ध्यान भी एक हो जाएगा। अब पति देव सत्संग कराने के लिए कह रहे, पत्नी कह रही कहां दिमाग में दर्द होने लगे हैं, क्योंकि कौ शराबी आदमी को अगर तुम कथा भागवत में ले जाए बैठाते तो मुझे कहां ले आए यार, कहूं चल तो नौटंकी वोटंकी ले चलते, तुम कहां ले आए। तो जहां उनकी वे नहीं है, पात्रता नहीं है, आप लोगों के अंदर पात्रता है, जो इस चैनल को सुनना है उनके अंदर पात्रता होगी तो ही वो सुन पाएंगे, नहीं तो 1 सेकंड में उंगली ऊपर बढ़ा देते हैं, दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। अगर पात्रता होगी तो ही सुन पाएंगे, और पात्रता सेवा से मिलती है। पात्रता आप लोगों ने बहुत जन्मों में सेवा की होगी, कभी गुरुओं की सेवा की होगी, तो कभी सत्संगों में जाके सेवाएं दी होंगी, उसका परिणाम है कि आज आपको ये परमात्मा का यहाँ सत्संग मिल रहा है। तो इस सत्संग से अगर आपको और आगे जाने का मौका मिले तो बताओ, आगे जाना कौन नहीं पसंद करता है। सब लोग चाहते हमारी उन्नत हो, सब लोग चाहते हमारा परिवार समृद्धि की तरफ बढ़े, सुख और शांति की तरफ बढ़े। तो उसका आपको सबसे बड़ा श्रेय बताया, विचार, मन बुद्धि चित्त है। जब इनके अंदर विचार हो जाएगा तो क्या होगा, पहले ही समझना कि विचार होगा तो क्या होगा, सुमत हो जाएगी। अभी बताया ना, पहला दिन हमारा सफल कब होगा, कि जब सुमत हो जाएगी। सुमत माने जब दोनों के विचार अगर एक हो गए तो हो गई सुमत। अब बताओ, जब पहला दिन तुमने पार कर लिया तो फिर दूसरे क्लास में तुम्हें कौन फेल कर लेगा। लेकिन पहली क्लास में अगर फेल हो गए तो तीसरे क्लास की तो बात ही फिर नहीं है, हैं? तो पहली क्लास है सुमति, और सुमति आएगी जब हम लोगों की बुद्धि बढ़ेगी, सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो हमारे घर में सुमत आ जाएगी। तो सुमत आ गई तो संपत्ति फिर पीछे पीछे लगी चली आ, पैसा अपने आप आएगा। पति कहेगा कि भाई आज तो हम बहुत खुश हैं, आज हमने ओवर टाइम और किया, 3 घंटे ओवर टाइम किया, तो बताओ पैसा पैदावारी ज्यादा हो गई, क्योंकि उसका दिमाग शांति था। अगर दिमाग टेंशन में होता तो कहता 2 घंटे पहले ही भाग आए वहां से, तो संपत्ति कम आती। तो पति को खुश करने के लिए आप लोगों के अंदर ज्ञान की जरूरत है, और आप लोगों को बहुत मौका है कि आप लोगों को सत्संग का मौका मिल जाता है। पतिदेव तो कमाने चले गए, लेकिन आपको सौभाग्य मिल जाता है, सत्संग सुनने का समय मिल जाता है। प्यारे भक्तों, एक हम छोटी सी घटना बता रहे हैं एक पत्नी की। वो पत्नी थी, पत्नी नहीं थी। फिर हम कहेंगे पत्नी और पत्नी में बहुत अंतर है। वो पत्नी थी, उसके पति एक किताब लिख रहे थे। किताब लिख रहे थे तो लिखते 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 समय पूरा हो गया, बेचारे शरीर छोड़ गए। किताब आधी लिख पाई, और जो उनकी पत्नी थी वो मोमबत्ती दिखाया करती थी, क्योंकि उस समय लाइटें थी नहीं, पुराने जमाने की बात है। तो वो पति जब किताब लिखते थे तो पत्नी थी उनकी, वो मोमबत्ती दिखा के उन्हें वो कागज दिखाती थी, वो लिखते थे। जब वो शरीर पूरा कर गए तो उसके मन में आया कि मेरे पति की एक इच्छा रह गई है, कि उनकी ये किताब तो अधूरी रह गई, आधी लिख पाई, और कितनी मेहनत की। काश अगर इस किताब को पूरा किया जा सके तो शायद उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि कुछ समय बाद दुख कम हुआ तो फिर उन्होंने उसी किताब को फिर लिखना शुरू कर दिया। और जब लिखने के बाद जब वो किताब पूर्ण हो गई तो उसे प्रधानमंत्री ने पुरस्कार दिया, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उस किताब को। तो किसी ने कहा यह किताब लगता है किसी और ने लिखी है, क्योंकि इसमें नाम तो इनका पति का लिख रहा है।
और पति तो बीच में ही चले गए, शरीर छोड़ गए, तो ये किताब फिर पूरी कैसे हुई? तो प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया कि ये बताइएगा, सच बताना कि इस किताब को किसने लिखा? बोले मेरे पति देव ने लिखा। तो उन्होंने कहा वो तो बीच में ही खत्म हो गए थे और किताब तो अब पूर्ण हुई है। तो पत्नी ने उनके कहा कि प्रभु सच तो ये है कि जब वो किताब लिखते थे तो हम मोमबत्ती उन्हें दिखाया करते थे, और जब धीमे धीमे हमने देख लिया कि अब इनका शरीर पूरा हो रहा है, तो हमने सोचा कि मेरे पति को आत्मा को शांति तब मिलेगी जब ये किताब पूरी होगी। और जब हम मोमबत्ती दिखाते थे तब ध्यान से ये भी देखते थे कि ये इसमें लिख क्या रही है, क्योंकि जो लोग ये देखेंगे कि क्या लिखा जा रहा है वही तो आगे का लिख पाएंगे। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, एक दिन आप सत्संग कर भी सकते हैं अगर आपने ध्यान से सुना है तो। आज हम सत्संग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने बचपन में बड़े ध्यान से सत्संग को सुना था। आज गुरु महाराज ने मुझे वो सेवा दी है कि बेटा तुमने ध्यान से सुना, इसलिए तुम ध्यान से सुना भी सकते हो। अगर आप अच्छे श्रोता बनो तो हर चीज को ध्यान से सुनोगे तो ध्यान से उसे सुना भी सकते हो। तो प्यारे भक्तों, वो किताब जब पूरी हुई तो वो पत्नी अपने पति की आत्मा की शांति के लिए उसने स्पष्ट कह दिया कि ये से कहते हैं प्रेम। जब वो लिख रहे थे हम प्रेम से उनका साथ दे रहे थे। अगर ऐसा हो जाए घर घर में तो बताओ फिर कोई घर में कलयुग प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो प्यारे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सोमवार को सुमत कर ले, दोहराओ आप लोग, क्योंकि आपको ये करना है कि सोमवार को सुमत कर ले, मंगलवार मंगलकार। सोमवार को सुमत कर ले, मंगलवार मंगलकार। बुधवार को बुद्धि आई, गुरुवार गुरुद्वार। बुधवार को बुद्धि आई, गुरुवार गुरुद्वार। शुक्रवार को शुक्र गुजार, कि शुक्रवार को शुक्र गुजार। शनिवार स्वयं निश्चित कर ले, एतवार हुई जय एतवार। एतवार हुई जय एतवार, एतवार हुई जय एतवार। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे सब संतन की जय, बोलो मेरे सब भक्तन की जय। तो प्यारे, इस भजन को आप लोगों ने पूरी तरीके से सुन भी लिया और पूरी तरीके से समझ भी लिया। अगर इस भजन को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो नंबर एक बात, आपके वो 365 दिन 7 दिन में कन्वर्ट होते हैं तो वो 365 दिन सफल हो जाएंगे। 7 भावनें परी हैं, वो 7 भावनें भी सफल हो जाएंगे, हैं? क्योंकि पति पत्नी के जो रिश्ते सुगम हो जाएंगे। आजकल पति पत्नी के रिश्ते आप लोग जानते हैं,